नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में अब निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। यूपी में फोकस सेक्टर डेस्क की स्थापना हुई है जो करोड़ों के निवेश पाइपलाइन को धरातल पर उतारने का काम करेगी। सीएम योगी ने तेजी से निवेश बढ़ाने और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत युवाओं को चयनित कर प्रशिक्षण देकर जल्द ही पुलिस में शामिल किया जाएगा। यह कदम प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में लिया गया है। यूपी में गन्ने के मूल्य बढ़ाने की मांग किसानों द्वारा जोर पकड़ रही है। हरियाणा की तर्ज पर किसानों का दबाव बढ़ता जा रहा है ताकि सरकार उचित मूल्य तय कर सके। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनकी फसल का लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोरखपुर में 1 नवंबर से धान खरीद अभियान शुरू होगा। इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 69 रुपये ज्यादा मिलेंगे। सरकार ने 1.65 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है। सभी केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य रहेगा और भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जाएगा। नगर विस्तार के 5.5 साल बाद यूपी में शिक्षकों की नए सिरे से तैनाती का आदेश जारी हुआ है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षक अब अपनी मूल तैनाती वाले विद्यालयों में वापस जाएंगे। इसका उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाना और विद्यार्थियों को स्थायी शिक्षक उपलब्ध कराना है। प्रयागराज में 3 पार्कों को मॉडल पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। बच्चों के लिए खेल कूद की व्यवस्था होगी और बुजुर्गों के लिए बैठने की सुविधाएं। साथ ही वहां शुद्ध हवा का प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा। यह कदम शहर के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य और मनोरंजन को ध्यान में रखकर लिया गया है। मीरठ के आशीर्वाद हॉस्पिटल के एक हिस्से को तोड़ने का काम शुरू किया गया है। इससे अस्पताल के संपर्क मार्ग को चौड़ा कर 15 मीटर बनाया जाएगा। यह बदलाव मरीजों और डॉक्टरों के लिए सुविधा बढ़ाएगा और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित पहुंच सुनिश्चित करेगा। बांके बिहारी मंदिर के तोषखाने के खुलने पर उम्मीद के विपरीत स्थिति देखी गई। अब बैंक में रखे बॉक्स पर चर्चा होगी। यह निर्णय सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है ताकि मंदिर के आस्थावानों के विश्वास को बनाए रखा जा सके। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक अपशिष्ट जल से जैव ऊर्जा पैदा करने की नई तकनीक लागू की जाएगी। यह कदम पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन में मदद करेगा। राज्य सरकार ने इसे उद्योगों में स्थायी ऊर्जा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अयोध्या में रामलला दर्शन और आरती का समय बदल दिया गया है। राम मंदिर प्रशासन ने नया शेड्यूल जारी किया है। यह बदलाव श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर प्रबंधन के संचालन को ध्यान में रखकर किया गया है। गाय के गोबर से जैविक खाद बनाने वाले किसान को पुरस्कार मिलने की संभावना है। राज्य सरकार ने कृषि नवाचार को प्रोत्साहित करने और किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए यह पहल की है। इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी में सुधार होगा। छठ महापर्व के मद्देनजर सीएम योगी ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने का सख्त निर्देश दिया। सभी प्रशासनिक विभागों को सतर्क रहने और आपातकालीन सेवाओं को तैयार रखने के आदेश दिए गए। पूर्व मुख्य सचिव मनोज सिंह को 10 करोड़ की नोटिस मामले में आयुक्त ने सफाई का मौका दिया। वसूली का आदेश रद्द कर दिया गया। यह निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया और न्यायिक आदेशों के अनुसार लिया गया। टिंकू ने बताया कि उसकी पत्नी ने 2 लोगों के साथ मिलकर उसे डीजल डालकर जलाया। यह मामला पुलिस के सामने दर्ज किया गया है और जांच जारी है। प्रयागराज में नए यमुना पुल से एक युवक और शास्त्री पुल से एक महिला गंगा में कूद गई। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। सपा कार्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो वायरल हुआ। महिला कार्यकर्ता ने इसे साजिश बताया और शर्मिंदगी जाहिर की। प्रशासन और पार्टी दोनों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छठ पूजा की तैयारियां रेलवे कॉलोनी में तेजी से हो रही हैं। महिलाएं पारंपरिक गीत गाकर व्रत के लिए अनाज धोकर सुखा रही हैं। यह त्योहार क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक उत्साह बढ़ा रहा है। जेईई मेन 2026 के लिए MNNIT प्रयागराज में बीटेक प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी जारी की गई। छात्रों को आवेदन, चयन और प्रवेश के नियमों की जानकारी दी गई है। यह मार्गदर्शन उन्हें बेहतर तैयारी और सफल प्रवेश में मदद करेगा। प्रतापगढ़ में हिरासत में लिए गए युवक ने अपना गला रेता। उसकी हालत गंभीर है और थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में लगी है।
पटाखों के बजाय अन्य कारणों से हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। विभाग के आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण के स्रोत मुख्य रूप से उद्योग और वाहनों से हैं। यह जानकारी नागरिकों को जागरूक करने के लिए साझा की गई है। सीएम योगी ने फायर सर्विस को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में तेजी से और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। वाराणसी के मिर्जा मुराद में तेज रफ्तार बाइक खड़ी ट्रक से टकरा गई। 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर जांच शुरू कर दी है। अग्निशमन सेवाओं को अधिक सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दिशा निर्देश दिए। इससे राज्य में आपातकालीन स्थिति में त्वरित और प्रभावी बचाव संभव होगा। प्रयागराज में अरबों रुपए के भूखंड का वार्षिक किराया मात्र 50 से 500 रुपए रखा गया है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और मकान नजूल भूमि पर बने हैं। प्रशासन ने इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक संस्थानों को सस्ते दर पर भूमि उपलब्ध कराना बताया। पछुआ हवा के साथ पश्चिमोत्तर भारत का प्रदूषण अब यूपी तक पहुंच रहा है। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में वायु गुणवत्ता खराब होने लगी है। साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी और प्रदूषण दोनों बढ़ सकते हैं। नोएडा में गंगा जल आपूर्ति में देरी के कारण कई सेक्टरों में जल संकट गहराता जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार मरम्मत कार्य और पाइपलाइन दिक्कतों से आपूर्ति बाधित है। लोगों को टैंकरों से पानी मिल रहा है। जल विभाग ने जल्द स्थिति सामान्य करने का आश्वासन दिया है। आगरा में शराब के शौकीनों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। दीपावली से पहले महज 72 घंटे में शहर में 36 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई। आबकारी विभाग के मुताबिक बियर, वाइन और देशी विदेशी शराब की खपत में जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। दुकानों पर लंबी कतारें लगी रहीं। ग्रामीण इलाकों के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सिंचाई विभाग ने नहरों और ट्यूबवेलों की मरम्मत व रखरखाव के लिए 10 करोड़ 41 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इससे खेतों में सिंचाई व्यवस्था सुधरेगी और फसल उत्पादन बढ़ेगा। विभाग जल्द ही कार्य योजना पर अमल शुरू करेगा। पंजाब के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यूपी सरकार ने 1000 कुंतल गेहूं का बीज भेजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बीज पंजाब के विभिन्न जिलों में किसानों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। सहारनपुर में अचानक ट्रांसफार्मर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने से पहले ही बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बंदरों के बढ़ते आतंक से किसान परेशान हैं। खेतों में लगी फसलें और फलदार वृक्षों को भारी नुकसान हो रहा है। दिन रात झुंड बनाकर बंदर फसलें बर्बाद कर रहे हैं। किसानों को अपनी उपज बचाने में मुश्किल हो रही है। प्रशासन से राहत की उम्मीद जताई जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे से पश्चिमी यूपी के एक प्रमुख मार्ग को जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए करीब 30,307 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस कनेक्टिविटी से क्षेत्र में औद्योगिक और यातायात विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत गाजियाबाद में अब ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिन लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई, उन्हें एलपीजी सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिले में करीब 15% लाभार्थी अभी भी इस प्रक्रिया से वंचित हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बिल भुगतान नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब उपभोक्ता रिचार्ज की गई राशि खत्म होने के बाद भी कुछ समय तक बिजली उपयोग कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से लाखों उपभोक्ताओं को राहत और सुविधा मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश से पंजाब के किसानों के लिए बड़ा तोहफा भेजा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गेहूं के बीज से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 1000 कुंतल बीज पंजाब पहुंचाया जाएगा, जिससे किसानों को अगली फसल की बुवाई में मदद मिलेगी। कानपुर से दिल्ली जा रही छठ स्पेशल ट्रेन के इंजन में ओएचआई तार से स्पार्किंग होने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन को तत्काल रोका गया और रेलवे कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू किया। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। स्थिति जल्द सामान्य कर दी गई। उत्तर प्रदेश के इस जिले में दीपावली पर हुई धुआंधार आतिशबाजी ने हवा की गुणवत्ता बिगाड़ दी। 5 करोड़ की आतिशबाजी से शहर धुएं की चपेट में आ गया। दीपावली के अगले दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 200 से बढ़कर 368 पहुंच गया, जिससे सांस लेना हुआ मुश्किल। दीपावली
दीपावली वीक में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। बाजार में मांग बढ़ने और आपूर्ति घटने से कीमतों में तेज उछाल देखा जा रहा है। फूल गोभी 120 रुपए किलो, टमाटर 800 और हरी मटर 150 रुपए किलो तक बिक रही है। उपभोक्ताओं की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। कन्नौज में डेंगू का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक करीब 70 गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए प्रयोगशाला में संक्रमित मरीजों के ब्लड सैंपल भेजने की व्यवस्था की है। टीमों को गांव-गांव भेजकर रोकथाम अभियान तेज किया गया है। यूपी के जालौन में शराब पीने के दौरान पुलिस सिपाही और युवकों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि लाठी डंडे चल गए। घटना में सिपाही समेत 5 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पराली जलाने पर यूपी के किसानों को अब भारी जुर्माना देना होगा। राज्य सरकार ने सैटेलाइट के जरिए निगरानी तेज कर दी है, जबकि जमीन पर अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन करने वालों के खेतों पर तुरंत कार्रवाई और आर्थिक दंड लागू किया जाएगा। जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान आसमान संतरंगी रोशनी से जगमगा उठा। मेक इन इंडिया ड्रोन शो ने रामायण की झलकियों को जीवंत कर दिया। हजारों ड्रोन से बनी अद्भुत आकृतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामनगरी की भव्य छटा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। शासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि नई भर्ती नियमावली तैयार होने तक कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह निर्णय चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पीएम आवास योजना के तहत बने फ्लैटों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब भवनों की मजबूती की नियमित जांच कराई जाएगी और निर्माण में उपयोग सामग्री की मॉनिटरिंग होगी। इससे फ्लैट आवंटियों की टेंशन काफी हद तक दूर होगी। दिवाली पर उल्लुओं के अवैध शिकार की आशंका को देखते हुए वन विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उल्लू पकड़ने या बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें जेल भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से गुजरने वाले बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेसवे का बड़ा अपडेट सामने आया है। इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि इस महीने से निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी। परियोजना पूरी होने पर राज्य का परिवहन नेटवर्क मजबूत होगा और यात्रा समय में बड़ी कटौती होगी। दिवाली के मौके पर उत्तर प्रदेश का मौसम सुहावना रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान ठंडा लेकिन आरामदायक रहेगा। हवा की गति हल्की रहेगी, जिससे प्रदूषण का स्तर कम रहेगा। इस दिवाली लोग सुरक्षित और आनंदमय त्योहार मना सकेंगे। उत्तर प्रदेश के एक जिले में कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकारी राशन केंद्र का ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन खराब पड़ी है। स्थिति यह है कि एटीएम जैसी मशीन पर ताला लगा हुआ है, जिससे उपभोक्ता परेशान हैं और कई दिनों से वितरण ठप है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में वाहन माफिया के हौसले बुलंद हैं। उनकी शह पर डग्गेमारी का धंधा जोर पकड़ रहा है। निजी वाहन बिना परमिट यात्रियों को ले जा रहे हैं, जिससे मैत्री बसों को सवारी नहीं मिल पा रही है। परिवहन विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल तय करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि बढ़ती लागत के बावजूद किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। साथ ही भाकियू भानु ने विद्युत निजीकरण का विरोध करते हुए इसे किसानों के हितों के खिलाफ बताया। नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों पर सख्ती बढ़ा दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण ने 2 सोसाइटियों के बाहर चेतावनी स्वरूप होर्डिंग लगाई है, जिन पर खरीदारों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जांच के बाद जुर्माना भी लग सकता है। गाजियाबाद में हाउस टैक्स बढ़ोतरी मामले पर हाई कोर्ट ने नगर निगम को अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया है। अब मामले की सुनवाई आज ही होगी। करीब 6 लाख करदाता इस फैसले पर निगाह लगाए हुए हैं, क्योंकि निर्णय से टैक्स दरों में राहत या वृद्धि तय होगी। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को अगेती आलू की खेती के लिए कुफरी किस्मों की बुवाई करने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के अनुसार कुफरी पुखराज, कुफरी जवाहर और कुफरी आशा जैसी प्रजातियां कम समय में अधिक उत्पादन देती हैं। समय पर सिंचाई और रोग नियंत्रण पर भी जोर दिया गया।
है। प्रदेश सरकार किसानों को आलू की नई उन्नत किस्मों की खेती पर प्रोत्साहन दे रही है। प्रमाणित बीज खरीदने पर 800 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी। कृषि विभाग ने बताया कि कुसुम, G2, कुफरी ज्योति, कुफरी पुखराज जैसी वैरायटी से पैदावार और गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी होगी। योगी सरकार ने दिवाली पर उज्ज्वला योजना की 1.86 करोड़ लाभार्थी माताओं बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से मुफ्त LPG सिलेंडर रिफिल की घोषणा की गई है। इस कदम से त्योहार के दौरान महिलाओं को राहत मिलेगी और रसोई का खर्च भी घटेगा।